गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित एक टॉपिक है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कि किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को हम डिजिटली ट्रांसमिट करते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? अपने मैसेज को भेजना, कन्वे करना दूरी पर, या तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। मैसेज का आदान प्रदान। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो आपका कम्युनिकेशन दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो जनरली सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ना हम कोई कोडिंग करते हैं, ना हम कोई उसमें एरर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को एज इट इज हम भेजने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी के लिहाज से या नॉइस या डिस्टॉर्शन के लिहाज से जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही पुअर होता है। ठीक, इसके विपरीत जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी मिलती है, प्राइवेसी बहुत ही अच्छी मिलती है, नॉइस, डिस्टॉर्शन, ये सब की जो प्रॉब्लम्स थी ये सब बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। तो अब आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम कि नेसेसिटी क्या है डिजिटाइजेशन की, आखिर आवश्यकता क्या पड़ रही है हमें डिजिटाइजेशन करने की। तो जब हम एनालॉग सिग्नल को पहले हम लंबी दूरी पर भेजते थे तो क्या होता था, इंटरफेरेंस की प्रक्रिया बहुत होती थी, सिग्नल्स में दूसरे सिग्नल्स इंटरफेयर करते थे, डिस्टॉर्शन हो जाता था, लॉसेस बहुत ऑकर होती थी, और सिक्योरिटी ब्रीच सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, क्योंकि सिक्योर नहीं होता था हमारा मैसेज। ठीक है, कोई भी बाहरी मैसेज उस पर आके इंट्रोवर्ट हो सकता था। तो हमने सिग्नल्स को डिजिटाइज करना शुरू किया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा एनालॉग सिग्नल और ये है हमारा डिजिटल सिग्नल, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में है, यानी बाइनरी सीक्वेंस में हमने इसे कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, आइए अब कवर करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एडवांटेजेस क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन के? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि डिस्टॉर्शन नहीं होती, नॉइस नहीं होती और कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। अब चूँकि ना इसमें इंटरफेरेंस होती है, ना डिस्टॉर्शन होती है, ना नॉइस होती है, हम ऐसे सारी सिक्योरिटी कर रखे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में ना आ पाएँ, तो हमारा सिस्टम बहुत ही रिलायबल होता है, ईज़िली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग इसकी बहुत ही ईजी होती है, क्रॉस टॉक की प्रक्रिया बहुत ही इसमें कम होती है, क्योंकि हमने सिक्योर कर रखा है मैसेज को और कोडिंग कर रखी है। सिस्टम हमारा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या नीड है, हमें कौन सा एनकोडर लगाना है, कौन सा डिकोडर लगाना है, हम ईजिली इसे चेंज कर सकते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि फार बेटर होती है FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से, जिसको हम एनालॉग में इस्तेमाल कर रहे थे। एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग टेक्निक्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि एरर हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटर ना कर पाए। तो ओवरऑल जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें जस्ट ये है कि कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग हमारा जो था सिग्नल वो लेस सिक्योर था, एरर्स बहुत थी, परंतु उसके विपरीत डिजिटल हमारा एनहांस सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। नीड ऑफ डिजिटाइजेशन क्या हुई? जब हमने एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना शुरू किया, एनालॉग कम्युनिकेशन यूज़ किया, तो हमने उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई थी कि हम कोडिंग करें या हम बिट्स के साइज़ को कंप्रेस कर दें ताकि हमारा बैंडविड्थ ईजिली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने सिग्नल्स को डिजिटाइज करना शुरू किया, 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो इससे हमारा नॉइज़ कम हो गई, डिस्टॉर्शन कम हो गई, सिस्टम हमारा रिलायबल हो गया। साथ ही साथ डिजिटल कम्युनिकेशन में हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फार बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि एनालॉग में यूज़ होती थी। एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए हमने उसमें बिट्स को ऐड करना शुरू किया। तो हमारा जो ओवरऑल एडवांटेज था वो बहुत ही इसमें अच्छा मिला हमें। चलिए अब पढ़ते हैं रैपिड एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, या इसको आप एक ये चीज़ कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनपुट जो कि हमारा मैसेज है जो कि हम लेते हैं, ये मैसेज हमारी एनालॉग फॉर्म में होती है, या तो आप साउंड ले लीजिए या वॉइस ले लीजिए, जो भी आप कहिए। फिर इसे हम देते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर को,
ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर हमारा वह डिवाइस होता है जो कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर हमारे इस मैसेज यानी एनालॉग सिग्नल को किस में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। अब हम सोर्स एनकोडर में अपने इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ भेजते हैं। ये सोर्स एनकोडर क्या करता है? इस सोर्स एनकोडर का मेन काम होता है सिग्नल को कंप्रेस करना, डेटा को कंप्रेस कर देना, ताकि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करके हम कम से कम बैंडविड्थ यूज़ करके अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम एक बार में भेज सकें। तो सोर्स एनकोडर में हम क्या करते हैं, 1010 के फॉर्म में बिट्स को तोड़ते हैं और उसे ऐसे कंप्रेस करते हैं कि हमारा कम नंबर ऑफ बिट्स में डेटा हमारा कवर अप हो जाए और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ हम करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है चैनल एनकोडर। तो जो चैनल एनकोडर होता है आपका, वो कोडिंग करता है एरर डिटेक्शन के लिए। ये कुछ बिट्स को ऐड करता है, जैसे आप सपोज कीजिए 1010 भेज रहे हो, 10 ये आपका डेटा जा रहा है, तो ये यहाँ पे सपोज कीजिए 1 ऐड कर देगा, ये यहाँ पे 0 ऐड कर देगा। तो ये कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये रिडंडेंट बिट्स सिर्फ एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए हम लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि डेटा शुरू कहाँ हुआ है, ख़त्म क्या हुआ है, और अगर चेंजेस आ रहे हैं सीक्वेंस में तो कहाँ पे सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं। तो चैनल एनकोडर का काम है आपका एरर करेक्शन और डिटेक्शन की प्रक्रिया को काम कराना। फिर आपका आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? आपके सिग्नल को, जिसको आपको ट्रांसमिट करना है, उसको मॉड्यूलेट करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है चैनल, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजते हैं। ये है आपका चैनल, जिसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से, ये जो आपका पूरा सेक्शन है ये है आपका ट्रांसमिटिंग सेक्शन, ये जो आपका पूरा सेक्शन है ये है आपका रिसीविंग सेक्शन। तो चैनल आपका वो ब्लॉक है जो कि इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़े रखता है, और इसी चैनल के माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजते हैं। अब रिसीवर का जो पहला ब्लॉक होता है वो होता है डीमॉड्यूलेटर। हमने वो सारी प्रक्रियाएं कर ली जिसके द्वारा हमारा सिग्नल यहाँ पे सिक्योर हो गया और अब इजीली इसे हम चैनल में भेज सकते हैं। चैनल ही हमारा एक वो माध्यम होता है जहाँ पे नॉइस के ऐड होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अब जब हमारा रिसीवर पे सिग्नल रिसीव हो गया तो हमने उसे डीमॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है। सिग्नल रिसीव सिग्नल इज डीमॉड्यूलेटेड। चैनल डिकोडर पे हमने जो भी एरर करेक्ट या डिटेक्ट करने के लिए जो रिडंडेंट बिट्स ऐड की थी वो हमने हटा दी। सोर्स डिकोडर पे हमारा इन्फॉर्मेशन गया और वापस सोर्स डिकोडर ने उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 10 से हटा के उसे प्रॉपर सिग्नल में चेंज कर दिया। फिर आपका आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर आपके उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? एनालॉग सिग्नल में, जो कि आपका आउटपुट होगा, क्योंकि आपने मैसेज एनालॉग में भेजा था तो आपको एनालॉग में ही आपको आउटपुट चाहिए। तो इसीलिए आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर पुनः इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग में। तो आपको अपना आउटपुट साउंड सिग्नल मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे साउंड सिग्नल भेज रहे होते हैं तो वो साउंड सिग्नल आपको आउटपुट पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन जो होती है वो होती है डेटा रेट की। डेटा रेट इसमें बहुत ही हाई हो जाता है क्योंकि हम इसमें एनालॉग से डिजिटल में डेटा को कन्वर्ट करते हैं। चूँकि हम डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डेटा रेट बहुत ही हाई हो जाता है, तो बैंडविड्थ हमारी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। चूँकि हम टीडीएम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। पावर कंजम्पशन इसका बहुत ही अधिक होता है क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा मैसेज सिक्योर रहे, सेफ रहे। इसके लिए हमने सोर्स कोडिंग की, चैनल कोडिंग की, तो हमारा क्या होगा, मैसेज को सिक्योर करने के चक्कर में हमारा जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से मैं आपको इस पूरे टॉपिक का सार बता देती हूँ कि टॉपिक जो मैंने आपको आज कवर किया है वो है क्या। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं। दो प्रकार का होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में आपका सिग्नल जो होता है वो एज इट इज़ आप भेजते हो, कन्वर्जन नहीं करते हो और लेस सिक्योर होता है आपका। इसके विपरीत जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम कोडिंग वगैरह करके सिग्नल्स को अपने बाइनरी में कन्वर्ट करके एक
प्रोटेक्टेड सीक्वेंस में भेजते हैं तो हमारा सिक्योरिटी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। जब पहले हम एनालॉग सिग्नल्स को भेजते थे तो हमारा नॉइज़ बहुत ऐड हो जाती थी, सिग्नल डिस्टॉर्ट होता था, इंटरफेरेंस होता था, क्रॉस टॉक होती थी। परंतु डिजिटल में जब हम सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं, अपने इस एनालॉग सिग्नल को हमने डिजिटल में जब कन्वर्ट कर दिया 1-0 के फॉर्म में, तो हमारा डेटा काफ़ी सिक्योर हो जाता है। एडवांटेज हमारी क्या है डिजिटल की? नॉइज़ ख़त्म हो जाती है, डिस्टॉर्शन नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, सिस्टम रिलायबल हो जाता है। हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, जबकि एनालॉग में FDM यूज़ कर रहे थे। क्रॉस टॉक नहीं होता है हमारा इसमें। एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए हमने इसमें कोडिंग कर रखी है। रिडंडेंट बिट्स इसमें हम ऐड करते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे। जनरली इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जो इसका ब्लॉक डायग्राम है उसमें एक आपका ट्रांसमिटिंग सेक्शन है पहला, दूसरा है आपका चैनल और तीसरा है आपका रिसीविंग सेक्शन। यही चैनल आपका इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़े रखता है। ट्रांसमीटर में जो आपका पहला ब्लॉक था वो था इनपुट ट्रांसड्यूसर का। वो ब्लॉक क्या करता है, हमारी जो साउंड सिग्नल सपोज कीजिए अगर हम भेज रहे हैं एनालॉग के फॉर्म में, ये साउंड सिग्नल अगर यही हमारी एनालॉग है तो ये इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स एनकोडर हमारा क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है, 1-0 के फॉर्म में चेंज करता है और कंप्रेस करता है ताकि हम अवेलेबल बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। चैनल एनकोडर क्या करता है, इसमें रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर देता है ताकि हमें एरर करेक्शन और डिटेक्शन में आसानी हो कि एरर आ कहाँ पे रही है और उसको करेक्ट कैसे करना है। मॉड्यूलेटर के द्वारा हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं ताकि हमारा सिग्नल सिक्योर हो जाए। तो ये तो आपका था ट्रांसमिटिंग सेक्शन। देन चैनल जो कि आपका एक फिजिकल मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर तक। रिसीवर सेक्शन में सबसे पहला आता है डीमॉड्यूलेटर, जिसके द्वारा हम सिग्नल को वापस डीमॉड्यूलेट करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मोटो था सिग्नल को सिक्योरिटी के साथ रिसीवर तक पहुंचाना वो अचीव हो चुका है। चैनल डिकोडर में अब हम वो रिडंडेंट बिट्स को हटा देते हैं ताकि क्योंकि हमारा एरर करेक्शन की प्रक्रिया हमने रिसीव कर ली है। सोर्स डिकोडर में हम पुनः अपने सिग्नल को क्या करते हैं, बाइनरी सीक्वेंस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। फिर आपके आउटर ट्रांसड्यूसर पे क्या होता है, उस सिग्नल को पुनः एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग लाउड स्पीकर। जनरली हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ही एडवांटेजियस है, पर कुछ लिमिटेशन सब में होती हैं क्योंकि नन ऑफ द सिस्टम इज़ 100% एफिशिएंट। तो डेटा रेट चूँकि हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तो डेटा रेट हमारा हाई हो जाता है। चूँकि हम TDM इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, और चूँकि हम बहुत नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज़ करते हैं एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए तो हमारी पावर कंजम्पशन हाई हो जाती है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको स्टडी कीजिए और डेफिनेटली अपनी क्वेरीज पुट अप कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।